यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आजकल उत्तरकाशी दौरे पर हैं, जिससे वो 2022 के चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में रखें और गंगोत्री यमुनोत्री विधानसभा से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। इसके लिए कर्नल अजय कोठियाल अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, देवस्थानम बोर्ड को लेकर कुछ लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया, जबकि देवस्थानम बोर्ड का मैं और मेरी पार्टी पुरजोर विरोध करती हैं। नमस्कार। हम कल जब गंगोत्री आए तो लाजमी था कि आज जब हम जगह जगह घूम रहे थे अपनी कर्म भूमि में, तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे गए। हमने राजनीति और सब बारे में अच्छे तरीके से बताया। एक सवाल हमसे पूछा गया जिसको कुछ एक पत्रकार ने काट करके उस तरीके से सामने पेश करा कि हमारी जो असली बात थी वो हट गई और उसको दूसरे अंदाजे से लिया गया। यह देवस्थानम बोर्ड पर सवाल कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं इसको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट ही नहीं, ये आम आदमी पार्टी का भी स्टेटमेंट है और यही चीज़ मैंने आज नहीं हर जगह बोली है। देवस्थानम बोर्ड, हमारे जो 4 धाम है, पता नहीं कब से वहाँ पे यात्री पूरी दुनिया से आते रहे हैं। तब जब वो हालात बहुत ख़राब थे कि यात्री ऊपर तक नहीं पहुँच पाते थे और मुश्किलात होती थी, उस टाइम पे इन्हीं मंदिरों के जो तीर्थ पुरोहित थे वो पैदल जान जोखिम में दे करके और नीचे ऋषिकेश हरिद्वार तक जाते थे, जबकि सड़कें नहीं होती थी, जबकि पुल नहीं होते थे। अपने साथ राशन पानी, वैद्य के साथ वैद्य से ली हुई कुछ औषधियाँ साथ में इसलिए लेके जाते थे कि जब अपने जजमानों को तीर्थ पुरोहित मुश्किल इलाके से ऊपर मंदिर तक लेके आ पाएँ तो उनकी ना देखभाल हो सके। रास्ते में उस टाइम पे ना दुकानें होती थी, ना सड़क होती थी, पगडंडियाँ होती थी, पुल भी नहीं होते होंगे, जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। अपनी पूरी परिश्रम, पूरी मेहनत करके अपने जजमानों को कंफर्ट दे करके तीर्थ पुरोहित पूरी मेहनत करके जब ऊपर अपने जजमानों को लाते थे और पूजा कराते थे देवी देवताओं के मंदिरों में, ये 4 धाम में, उसके बाद में वहाँ पे ना वो एक पैसा भी कहीं कोई भेंट नहीं लेते थे। अच्छे प्रकार से अपने जजमानों को फिर वो वापस भेजते थे दुआएं दे करके, और जब वापस भेजते थे तो कुछ रास्ते के लिए राशन, कुछ पैसे देते थे कि अब तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कोई तकलीफ़ ना हो, शायद ये राशन पैसे ख़त्म हो गए हो। उसके बाद जब 4 धाम यात्रा शीतकाल में बंद हो जाती थी, तब यही तीर्थ पुरोहित भ्रमण करते थे, अपने जजमानों के घर जाते थे और अच्छा उनसे मेल मिलाप करके उनके घरों में रह करके एक पारिवारिक के तरीके से जो संबंध बनते हैं वो देखते हुए दक्षिणा लेकर के वापस आते थे। ये एक बड़ा अच्छा साइकिल था, अच्छा एक सर्कल था जो आज भी फॉलो होता है। अगर तीर्थ पुरोहित, उनके हक हकूक, ये पुरानी परंपराएं, ये जो सिस्टम जो फॉलो करे गए हैं, इनको देख करके देवस्थानम बोर्ड नहीं बना है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को इन बातों को ध्यान में रखे बगैर अपना एक फैसला ले लिया गया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया गया। तो मेरे को तो 100% लगता है इस देवस्थानम बोर्ड को बिल्कुल एकदम से हटा देना चाहिए। ये कहीं पे भी प्रतिकूल नहीं है। तीर्थ पुरोहितों को मैं इसलिए भी बहुत क्लोज संबंध में जानता हूँ क्योंकि आपदा के बाद में मेरे को मौका मिला है इन सब 4 धामों में जाने का। पुन्याल परिवार जो होते हैं यमुनोत्री घाटी के, सेमवाल परिवार होते हैं गंगोत्री घाटी के, कर्नाटकी, बगवाड़ी, शुक्ला परिवार होते हैं और अन्य परिवार होते हैं केदारनाथ घाटी के, डिमरी परिवार होते हैं बद्रीनाथ घाटी के। मैं तो आप सबसे ना हमेशा सीखता रहा हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ, मैंने जो बोलने की कोशिश करी थी, ज़्यादातर मीडिया चैनल ने मेरी बात को पॉजिटिव तरीके से चलाया। एक आधे कई बार होता है प्लांट करे हुए लोग भी होते हैं। अब वो प्लांट करे हुए लोगों को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन क्योंकि उस प्लांट करे हुए आदमी की वजह से, मेरे बोलने के तरीके से शायद अगर किसी को दुख हुआ होगा, मैं आपका भाई हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यकीन दिलाता हूँ, आम आदमी पार्टी जिस दिन पावर में आएगी वो तो सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों से पूछेगी कि बताओ और क्या सिस्टम हम अच्छा बना सकते हैं जो कि सबके भले के लिए हो, इस मंदिर के गवर्नेंस के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।